मनचाही पोस्टिंग होने जा रहा है। जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है, सबसे पहले उनका स्थानांतरण होगा, पदस्थापित होंगे, राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। उसके बाद सरकार के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब ने कहा है कि बीपीएससी शिक्षक और जो पुराने शिक्षक 1994 बैच के हैं, उनका भी स्थानांतरण होगा। ये अच्छी बात है, ऐच्छिक स्थानांतरण होगा, अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन मैं कुछ इसमें परिचर्चा विमर्श करके आपको बताना चाहता हूं। तमाम शिक्षकों को नीतीश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ठग रहे हैं। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं ठग रहे हैं कि पहले इन्होंने पूर्व अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक से ये सक्षमता परीक्षा दिलवा दिए 5 सदस्य कमेटी बैठा करके, और बोले राजकर्मी का दर्जा दे देंगे, जबकि पुराने से पुराने शिक्षक लोग और नियोजित शिक्षक लोग ये भी डिमांड कर रहे थे कि समान काम का समान वेतन। लेकिन सरकार आश्वासन देते गया, सक्षमता परीक्षा आया। सक्षमता परीक्षा में भी जो है इन लोगों का अपर मुख्य सचिव के पाठक का नियत खराब था। के पाठक का नियत खराब क्या, नीतीश कुमार का नियत खराब था। अगर राजकर्मी का दर्जा देते, समान काम समान वेतन देते, तो फिर कमेटी नहीं होना था। 5 सदस्य कमेटी बना दिया। 5 सदस्य कमेटी बनाए तो इनका दिल में खोट देखिए। नियोजित शिक्षक को ये कह दिया कि जो 3 परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। देखिए, ये उल्टा कानून, उल्टा चश्मा। जबकि सरकार को मालूम नहीं था, के पाठक, विद्वान के पाठक IAS को मालूम नहीं था कि नियोजित शिक्षक जो ऑटोनोमस बॉडी है, ये नियोजन इकाई के द्वारा है। इनको मालूम नहीं है। बिहार में बल्कि हिंदुस्तान में 4-5 जगह ऑटोनोमस बॉडी है। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, विधानसभा सचिवालय में जो अध्यक्ष होता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके नीचे सचिव होता है जो जुडिशियल के यहाँ से आता है। विधान परिषद ये ऑटोनोमस बॉडी है, राजभवन ये ऑटोनोमस बॉडी है, लोकसभा ऑटोनोमस बॉडी है, राष्ट्रपति भवन ये ऑटोनोमस बॉडी है। यहाँ किसी का भी बहाली सदन के मर्यादा के लिए बहाली कर सकता है। इसी तरह से जो है नियोजन इकाई का लोकसभा से पारित हो चुका है पंचायत समिति के द्वारा कि ये नियोजन इकाई इतना पावर है कि ये 60 साल के लिए बहाली करता है। उसको न हाई कोर्ट हटा सकता है, न सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है, न लोकसभा हटा सकता है, न विधानसभा हटा सकता है, न इसको बर्खास्त कर सकता है। पावर ही नहीं है। लेकिन के पाठक जैसा माने गौरवान्वित और गौरव करने वाले, घमंड करने वाले पदाधिकारी, इन्होंने ऐसा काम कर दिया, डरा दिया, धमका दिया कि जो इसमें नहीं पास करेंगे उसको नौकरी से हटा दिया जाएगा। जबकि कोर्ट भी कह दिया, कोर्ट का फैसला भी हो गया कि नहीं, जिसको परीक्षा देना चाहेगा परीक्षा देगा, जो परीक्षा नहीं देना चाहेगा नहीं देगा। इनका 60 वर्ष का नौकरी बरकरार रहेगा। और जो प्राधिकार है उसको निरस्त करने के लिए के पाठक साहब ने लिखा, वो भी जो है नियम, उसको जो है के पाठक का नियम को ध्वस्त कर दिया, रोक दिया, रद्द कर दिया सरकार का नियम। दूसरी बात कि सक्षमता परीक्षा ले लिए, अब आ रहा है, अभी चुनाव आयोग का जो है आचार संहिता है, अभी इलेक्शन है, ये सब जो है ठगना हुआ, ये सरकार ठगना हुआ। आजकल दूसरी बात कि जो सक्षमता फेज 2 दिए हैं, इसका तो चर्चा ही कहीं नहीं है। अब ऐसा चर्चा है कि तमाम शिक्षक लोग आवेदन देंगे, नियोजित शिक्षक भी आवेदन देंगे और उसको ऐच्छिक स्थानांतरण होगा। नियोजित शिक्षक का देगा आवेदन, आपके अंडर में है तो कुछ करके दिखा दीजिए। ये प्राधिकार के अंदर में है, ये नियोजन इकाई के अंदर में है। आप श्री डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब को मैं ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि नियोजन इकाई का नौकरी इतना पुख्ता है 60 वर्ष के लिए कि आपके अधिकार में नहीं है, आपके अंडर में नहीं है। हाँ, आप केयर टेकर की तरफ से आप उसको देख रेख कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। आप किसी नियोजित शिक्षक का कोई गलती हो तो आप अनुशंसा कर सकते हैं। आपके कलम में पावर नहीं है कि आप कुछ कर सकते हैं। मैं जानता हूं, मैं खुद विधानसभा सचिवालय में इंप्लाइड रह चुका हूं। हाँ, मैं बार-बार कह दिया, मैं फिर कह रहा हूं कि नियोजित शिक्षकों को दिक्कत देने के लिए, उसको हटाने के लिए सबसे पहले आपको विधानसभा सचिवालय से माननीय सदस्यों द्वारा पारित कराया जाएगा। उसका विधान परिषद से पारित होगा, राजभवन से पारित होगा। उसके बाद जो है आप कानून संशोधन कर सकते हैं। वैसे कानून संशोधन नहीं कर सकते हैं।